हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड थर्ड का पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट मतलब पीईटी जो आपका है यूनिट टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। ईएनबी का इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का ईएनबी आपका सब्जेक्ट जो कि 12 जनवरी 2021 को आपको ये आया हुआ है। 12 जनवरी 2022 को, सॉरी नॉट 21, 2022, ठीक है, 12 जनवरी 2022 को, जिसके अंदर टाइमिंग आपको 1 आवर का है एंड टोटल मार्क्स 25 गिवन है। तो 5 क्वेश्चन दिए गए हैं इसके अंदर। एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से यहाँ पे देखेंगे और उसको हम सोल्व करेंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए, वीडियो को कमेंट कीजिए आप। चलिए देखते हैं एक एक करके अभी, ठीक है। सो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका गिवन है, देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपको बोला गया है, राइट द नेम्स ऑफ थिंग्स 5 ईच दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। हमें यहाँ पे फर्स्ट के अंदर 5 लिखना है, जैसे कि थिंग्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, हमें जो चीज़ें प्लांट से मिलती है वो 5 लिख देना है। एंड थिंग्स वी गेट फ्रॉम द एनिमल्स, जो चीज़ें हमें एनिमल से मिलती है वो हमें 5 लिख देना है। इस तरह से आपको टोटल लिखना है, जो कि 5 मार्क्स का हो जाएगा दोनों। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आप अपने तरीके से, ऐसा ज़रूरी नहीं है जो मैं यहाँ पे आपको राइट करा रहा हूँ वही लिखो, आप समझ लो और अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, या फिर मैंने जो राइट कराऊंगा वो भी आप कर सकते हो, दैट इज़ नॉट एनी प्रॉब्लम। तो देखो, पहला हमें सबसे पहले देख सकते हैं आप कि प्लांट से क्या क्या मिलता है। प्लांट से आपने देखा ही होगा कि प्लांट से हमें वेजिटेबल्स मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, लकड़ियाँ मिलती हैं, ठीक है, ऑयल्स मिलते हैं हमें। तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो। तो फ्रूट, वेजिटेबल्स, ऑयल, ऑक्सीजन, मेन इंपॉर्टेंट थिंग, ऑक्सीजन हमको मिलता है, वुड मिलता है, और बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें प्लांट से मिलती है, बट हमें 5 ही लिखना है। दैट्स वाई यहाँ पे मैंने 5 मेंशन किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा भी आप दूसरी चीज़ें लिख सकते हैं, पेपर्स आपको मिलते हैं, एक्सेट्रा। चलिए अभी लिखते हैं थिंग्स वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। अब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें एनिमल से मिलता है, जैसे कि आप लोग जानते हो मिल्क मिलता है हमें, ठीक है, चीज़, क्योंकि उसी से मिल्क से चीज़ बनता है, ठीक है, कर्ड हो गया, मीट हो गया, फिश हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें कहाँ से मिलती है आपको? एनिमल से मिलती है। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो मिलती है, जैसे कि हनी हो गया, ये सब चीज़ें हमें एनिमल से मिलता है। तो लिख दो आप 5 कोई भी। तो मिल्क, ऊल भी आपको क्या मिलता है? एनिमल से मिलता है, दैट्स वाई आप ऊल लिख सकते हो। एग्स मिलते हैं, हनी, चीज़, तो इतना मैंने लिखा है, आप ये भी लिख सकते हैं या फिर इसके अलावा भी। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, बोला गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, विच थिंग्स आर मेड फ्रॉम क्ले। क्ले से क्या क्या चीज़ें बनती हैं? देखो, बर्तन्स बनते हैं, खिलौने बनते हैं, डिफरेंट ऑर्नामेंट्स बनते हैं, ये सब चीज़ें क्ले से बनते हैं। उसको हम लिखेंगे कैसे वो भी बताता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ पॉट्स आर मेड फ्रॉम क्ले। अब पॉट्स कैसे यहाँ पे क्ले से बनते हैं वो आपको बता देना है, ठीक है। तीसरी चीज़ें, इंस्टेड ऑफ क्ले व्हाट काइंड्स ऑफ वेसल आर यूज्ड एट योर हाउस नाउडेज। अब क्ले के अलावा आज के टाइम में तुम्हारे घर में कौन से वेसल्स, बर्तन्स यूज होते हैं वो आपको बताना है। ये 3 क्वेश्चंस हैं। चलिए एक एक करके आंसर देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, विच थिंग्स आर मेड फ्रॉम क्ले। तो क्ले से क्या बनता है? क्ले आर यूज फॉर मेकिंग पॉटरी, मतलब जो बर्तन होते हैं मिट्टी के, बोथ अल्टिटेरियन एंड डेकोरेटिव आइटम्स, कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट्स बनते हैं, सच एज ब्रिक्स जैसे हुए, वॉल हुए, फ्लोर टाइल्स हुए, एक्सेट्रा। दीज आर मेड फ्रॉम द क्ले। तो ये सब चीज़ें क्या करते हैं? हम क्ले से बनाते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। हैप्पी हो? अच्छा है, ठीक है। शेयर करते रहिए वीडियो, कमेंट करते रहिए पसंद आए तो। सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ पॉट्स आर मेड फ्रॉम क्ले। क्ले कैसे पॉट्स बनता है? तो देखो कैसे करते हैं। जो पोट्री मतलब पॉट, ठीक, पोट्री इज मेड बाई फॉर्मिंग जो सिरेमिक मतलब ओफन जो क्ले होते हैं वो बॉडी इनटू ऑब्जेक्ट ऑफ अ डिजायर्ड शेप एंड हीटिंग, उसके शेप में बदल देते हैं और उसको हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, लगभग 600 टू 1600 डिग्री, इन अ बोन फायर पिट और स्किल, इन सब चीज़ों में। एंड इंड्यूस्ड रिएक्शन दैट लीड्स टू परमानेंट चेंजेस होता है उसके अंदर, एंड इंक्लूडिंग इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ, उसका स्ट्रेंथ भी बढ़ जाता है, एंड
रिगिडिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज, ठीक। मच पोट्री इज प्योरली अल्टिटेरियन बट मच कैन बी ऑल्सो बी रिगार्डेड एज अ सिरेमिक आर्ट। अ क्ले बॉडी कैन बी डेकोरेटेड बिफोर और आफ्टर फायरिंग। जब वो हम उसको कर सकते हैं, दैट मीन्स जब हम उसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, उसके पहले या फिर बाद में भी हम उसको डेकोरेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी जिस तरह से हमें डेकोरेट करना है अपने क्ले को शेप में चेंज करने के बाद। ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन का देखते हैं आंसर। इंस्टेड ऑफ क्ले व्हाट काइंड ऑफ वेसल्स आर यूज्ड एट योर होम। देखो क्ले के अलावा क्या होता है, इंस्टेड ऑफ क्ले, ये अब इसका आंसर थर्ड का ये रहा। इंस्टेड ऑफ क्ले बी यूज प्लास्टिक वेसल, ग्लास वेसल, स्टेनलेस स्टील वेसल्स, ठीक है। ये सब बर्तनों का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं क्ले के अलावा, ठीक है, क्ले के अलावा। तो सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, 5 मार्क्स का था। पहला दूसरा 2 मार्क्स के थे और लास्ट वाला 1 मार्क्स का था। उस हिसाब से हमने आंसर भी दिया। नाउ थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड बोला गया है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, इस ऑप्शन में से जो आपको ठीक लगे अच्छा ऑप्शन चूज करके आपको क्या करना है, यहाँ पे फिल करना है। काफ़ी सारे ऑप्शन है, ऑप्शन देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑप्शन है, बट हमारे पास क्वेश्चन कितने हैं, 5, इसलिए हम 5 कोई भी भरेंगे जो हमारा आंसर आता होगा उसके अकॉर्डिंग। अब इसके अंदर पहला क्वेश्चन लिखा है इन वेरी कोल्ड रीजन, जो बहुत ठंडे रीजन्स होते हैं, जगह होते हैं, द टाइप ऑफ हाउसेज सच एज, ऐसे घर बनाए जाते हैं, सच एज जैसे कि इग्लू इज मेड फ्रॉम डैश। तो जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, वहाँ पे किस तरह से घर बनाए जाते हैं, किस चीज़ का यूज़ करके, जैसे कि एग्जांपल लिया इग्लू, तो इग्लू किससे बनता है, दैट इज़ मेड फ्रॉम आइस, मतलब बर्फ़ से बनता है। तो एक ऑप्शन ले लो यहाँ पे रख दो, तो आंसर क्या आ जाएगा, आइस। सेकंड, ड्यू टू डैश हाउस इन कच्छ आर मेड अप ऑफ क्ले। अब ऐसे देखो किस वजह से कच्छ के अंदर, जानते हो आप गुजरात कच्छ के अंदर है, वहाँ पे क्ले के घर बनाए जाते हैं ज़्यादातर। आप देखोगे मोस्ट ऑफ कच्छ के अंदर क्ले के ही घर दिखाई देंगे, मिट्टी के बने हुए घर। उसका रीज़न होता है कि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, ठीक है, और क्ले के जो घर होते हैं वो ठंडक पहुँचाते हैं, दैट्स वाई दे यूज़ द क्ले। तो यहाँ पे आ जाएगा किसकी वजह से, हीट, ड्यू टू हीट हाउस इन कच्छ आर मेड ऑफ क्ले। थर्ड क्वेश्चन, ड्यू टू डैश हाउसेस इन असम आर बिल्ड ऑन स्ट्रॉन्ग पिलर्स। देखो अब हाउसेस जो होते हैं असम में स्ट्रॉन्ग पिलर बड़े मजबूती के साथ बना जाते हैं, क्यों, इसका रीजंस क्या है। आप जानते हो असम में बहुत ज़्यादा भारी भरकम में बारिश होती है, ठीक है, बारिश ज़्यादा होती है। अगर वहाँ पे पिलर्स मजबूत ना किए जाएँ तो जल्दी घर क्या होते हैं, वहाँ ढह जाते हैं, गिर जाते हैं। दैट्स वाई ड्यू टू रेन हाउसेस इन असम आर बिल्ट ऑन स्ट्रॉन्ग पिलर्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पिलर्स के ऊपर घर बनाए जाते हैं, तो रेन आ जाएगा आंसर। फोर्थ, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स आर फाउंड इन डैश, कहाँ पे मिलता है, फील्ड में या सिटीज़ में, तो यू नो दैट वेरी वेल, इन सिटीज़ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स आर फाउंड। तो आंसर क्या आ जाएगा फोर्थ में, सिटीज़, शहरों में क्या होते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स वाले घर दिखाई देते हैं ज़्यादा। नाउ फिफ्थ नंबर, इन मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स, मल्टी स्टोरेड जो बिल्डिंग होती है, डैश इज़ यूज टू गो टू द अपर फ्लोर के ऊपर, ठीक है, किसका यूज़ करते हैं हम आगे के फ्लोर पे जाने के लिए, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, दैट मीन्स लिफ्ट्स का यूज़ करते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, लिफ्ट। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है 5 मार्क्स का। वीडियो शेयर करते रहिए, चलते हैं आगे बढ़ते हैं हम। अभी आता है 4th नंबर का क्वेश्चन। बोला गया रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड पुट अ टिक मार्क्स, आपको टिक करना है अगर करेक्ट है अगेंस्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, एंड अ फॉल्स मार्क्स अगेंस्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। मैं ट्रू फॉल्स लिख दूंगा, आप वहाँ पे टिक कर सकते हैं। चलिए टिक करके भी बता देता हूँ। आगे बोल, देखो इन एंशियंट टाइम, पुराने के समय में पैरट्स वेयर यूज टू सेंड अ मैसेज, जो पैरट्स होते हैं तोता, उनका यूज़ हम करते थे मैसेज सेंड करने के लिए, नहीं, बी यूज़ देयर, दैट मीन्स कबूतरों को यूज़ करते थे वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रॉस, फॉल्स। देन नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, द लेटर सेंट थ्रू द पोस्ट ऑफिस रीच टू अ पर्सन विथ इन 2 to 3 आवर। बोला है कि पोस्ट ऑफिस से अगर आप लेटर भेजते हो तो 2 से 3 घंटे में पहुँच जाता है, नेवर, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। पोस्ट ऑफिस में 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं, 2 से 3 घंटे में कभी नहीं पहुँचता है। अगर आप स्पीड पोस्ट करते हो तो शायद पॉसिबल है, अगर आसपास रहते हो तो, ठीक है, अदरवाइज 1 डे मिनिमम तो लगता ही है, ये क्रॉस हो जाएगा। द पोस्टल डिपार्टमेंट्स वैन इज
ऑफ रेड कलर, जो पोस्टल डिपार्टमेंट का वैन होती है, गाड़ियाँ होती है, रेड कलर की होती हैं, यस, तो ट्रू आएगा यहाँ पे। मनी इज सेंड थ्रू ईमेल, मनी पैसे को हम ईमेल से भेज सकते हैं, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल, वहाँ से हम ईमेल मतलब जो अपने मैसेज भेज सकते हैं, पैसे नहीं। मोबाइल इज़ यूज फॉर द सेंडिंग मैसेजेस, यस, मोबाइल का यूज़ हम क्या करते हैं, मैसेज को सेंड करने के लिए करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया, तो ये आंसर भी हो गया इसका, ठीक है, फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, आप साइन का यूज़ करना। नाउ लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु डज द फॉलोइंग वर्क इन योर हाउस, अब तुम्हारे घर में जो नीचे काम दिए गए कौन करता है, अपने हिसाब से तो लिखना है, कोई ज़रूरी नहीं है। ब्रिंगिंग मिल्क, दूध कौन लेने जाता है या लेकर आता है, अपने घर के लिखना है, तो जैसे कि आपको पता है मम्मी या फिर बहन या फिर भाई जो भी हो तो आप लिख सकते हो, तो मैंने यहाँ पे मदर और सिस्टर लिख दिया। देन वॉशिंग क्लॉथ्स, कपड़े कौन धोता है, ओब्वियसली मम्मी ही धोती होगी, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, मदर। देन फीडिंग एंड टीचिंग चिल्ड्रन, तो घर में बच्चों को कौन पढ़ाता है या फिर उनकी टेक केयर कौन करता है, तो मम्मी, बहन, बड़े भाई, छोटे भाई, जो आपके फादर हो, कुछ भी आप लिख सकते हैं जो करता हो, तो मदर या फादर हम लिख देते हैं यहाँ पे। क्लीनिंग द हाउस, घर की सफाई कौन करता है, ये तो 2 ही जन कर सकते हैं, या तो आपकी कोई बहन हो या तो आपकी मम्मी, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मदर सिस्टर। खाना भी सेम एज इट इज़, कुकिंग फूड, घर पे खाना कौन बनाता है, तो यहाँ पे भी आपका आ जाएगा सेम आंसर, तो आप इसमें से कोई भी लिख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।